हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेकिंग इकोनॉमिक्स इजी चैनल पे। तो आज हम एक इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट 10 मार्क का आंसर सीखने जा रहे हैं, जो सेकंड यूनिट का है, थियरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। तो वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसमें दिस लॉ वॉज फर्स्टली प्रोफाइंडेड बाई एच गॉसन इन 1854। तो ये लॉ फर्स्ट प्रोफाउंड हुआ था एच गॉसन नाम एक बंदे से इन 1854 में हुआ था। तो बाद में जिवॉन्स ने इसको नेम किया गॉसन फर्स्ट लॉ इन 1872। इट वॉज डेवलप्ड बाई प्रोफेशनल मार्शन इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। तो प्रोफेशनल मार्शन ने इसने अपनी बुक में इसको लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इन 1890 में। तो उसके बाद आपको अजम्पशंस लिखना है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस। इन सब में आप अगर 5 पॉइंट भी लिखे तो मार्क्स आ जाएंगे आपको इजीली। तो फर्स्ट पॉइंट है द लॉ इज बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी। सेकंड पॉइंट है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। उसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो एज्यूम हुआ है उसको कांस्टेंट रहने देना है। थर्ड पॉइंट है द कमोडिटी इज डिविजिबल इन स्मॉल यूनिट्स। फोर्थ है द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन इज कंटिन्यूस। उसका मतलब जो कंजप्शन होता है वो कंटिन्यूस है, रुकना नहीं चाहिए वो। और फिफ्थ पॉइंट है द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर होमोजीनियस। जो होमोजीनियस रहता है उसका शेप जो साइज़ है वो कभी बदलता नहीं है, सबका एक ही रहता है। तो उसको उसके बाद आपको लिखना है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड बाय ए कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो उसका फॉर्मूला है टी यू एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ क्यू एक्स। टी यू एक्स का मतलब है टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, एफ का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप, और क्यू एक्स का मतलब है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। उसके बाद आपको लिखना है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। उसका फार्मूला है एम यू एन इक्वल्स टू टी यू एन माइनस वन, जहाँ टी यू एन इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स, और टी यू एन माइनस वन इक्वल्स टू टी यू एन माइनस वन का मतलब है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन यूनिट। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इधर टेबल पे आ सकते हो जो बनी सो है। यूनिट्स ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और उधर फार्मूला लिखना है। सो स्टार्टिंग में इधर 1 से लेके 6 तक लिखना है, और उसके बाद टोटल यूटिलिटी 40, 70, 90, 100, 100, 90 तक लिखना है। और उसके बाद आपको 40 जीरो से माइनस करना है, और फिर से 70 40 में से माइनस करना है, 90 70 माइनस माइनस करना है, और 100 90 में से, और फिर से 100 100 में से माइनस करना है, और 90 100 माइनस करना है। तो उसके बाद फ्रॉम द अबव टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एज द यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स टेंड टू डिमिनिश। तो उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है जो नीचे है। इधर आपको 0 से 120 तक बनाना है, और जो वाई एक्सेस पे है, और 0 से एक्स एक्सेस तक जो 1 से लेकर 7 तक बनाना है, जो आपको टेबल में से देख के बनाना है। फिर इन द अबव डायग्राम यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड यूटिलिटी इज measured on the vertical axis. TU represents total utility curve, MU represents the marginal utility curve. The total utility curve slopes down upwards to right and reaches to the maximum at the fifth unit. Then it starts declining. The marginal utility curve has downward slope. MU equals 0 at fifth unit and then becomes negative. So उसके बाद इसके 3 पॉइंट लिखने हैं। When TU increases at diminishing rate, MU diminishes. When TU is maximum, MU becomes 0. When TU decreases, MU becomes negative. तो उसके बाद इतना ही आपका आंसर ख़त्म होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो उसमें।